बिहार लेनिन एवं शोषित, वंचित और पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ते हुए अपना बलिदान देने वाले अमर योद्धा बाबू जगदेव प्रसाद के 47वें शहादत दिवस पर कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य संघ ने बुराड़ी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस महान विचारक और योद्धा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों में जेडीयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा, पूर्व सांसद राजकुमार शर्मा, निगम पार्षद रेखा सिन्हा, प्रोफेसर बालेंद्र कुमार, कुशवाहा समाज दिल्ली के अध्यक्ष उदय शंकर कुशवाहा समेत सैकड़ों लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत और उनके वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिपादित सिद्धांतों पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे अनेकों लोगों को बाबू जगदेव प्रसाद का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में राकेश कुशवाहा, डीके सिन्हा, अनिल सिन्हा, दिनेश मेहता, हरे राम कुशवाहा, विनोद महतो, सुरेंद्र सैनी आदि लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दिलीप वर्मा ने की। देखिए, उनकी विचारधारा दलित शोषितों के लिए था और जो क्रांति उन्होंने बिहार से लेकर पूरे देश में लाया, और वो क्रांति जो है जनता ने उपाधि दी लेनिन, क्योंकि वो निर्भीक थे लेनिन की तरह। लेनिन तो आप जानते ही हैं, लेनिन इतना निर्भीक लीडर होकर जो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में किया, इन्होंने ही वही किया। और कुशवाहा समाज से आते थे। कुशवाहा समाज 1911 में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बनाया था और उस समय से ये जो चला आ रहा है, उसमें जगदेव बाबू के विचारों ने एक नया परिवर्तन लाया और यह परिवर्तन पूरे भारत में हलचल मचा दिया और इसलिए हम लोग उनको ले लेते हैं। उन्होंने वंचितों के लिए खाना खा लिए हैं। देखिए, अभी स्वार्थ की राजनीति हो गई, लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं। जगदेव बाबू समाज के लिए राजनीति करते थे, इसलिए राजनीति का ह्रास हो रहा है। कुछ लोग अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँ। अब उनमें जयप्रकाश नारायण की बात आप लोग जानते होंगे, जयप्रकाश बाबू ने अपना त्याग किया। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि उस रास्ते पर चल रहे हैं। क्रांति आएगी, लोगों को समझ आ रहा है, लोग ठगे जा रहे हैं, नेताओं के झांसे में आकर लोग ठगे जा रहे हैं और लोग अपना बहुमूल्य वोट देते रहे। इसलिए क्रांति आएगी, लोग सच्चाई की ओर बढ़, सच्चाई छिपती नहीं। जेपी वर्मा जी, आप पूरे देश में हो हल्ला कर रहा हूँ, लोगों को पहले नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर रहा। व्यापकता हमें तो दिख रहा है। आज 1967 में जिस दल की स्थापना उन्होंने किया था, शोषित दल की, आज उसकी लौ देखिए 8-9 प्रदेश में आज उस पिछड़े समाज के लोग मुख्यमंत्री बन के आए और लगातार प्रभाव दिख रहा है, उसका विचार फैल रहा है उनका। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। बिहार में 1990 के बाद में जो बदलाव आया, पूरे जगदेव बाबू के विचार पर है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 वर्ष के कार्यक्रम लेके चल रहा हूँ। 53 वर्ष में तो 9 स्टेट आ गया, मुझे लगता है 100 स्टेट में पूरे प्रदेश आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल नहीं, राजनीति के एक क्रम है, एक क्रम से चलता है, एक उछाल नहीं ले सकते। उछाल में बहुत सारे जोखिम, तो एक क्रम से विकास हो रहा है। और उन्होंने, मैं फिर कह रहा हूँ कि 100 वर्ष के कार्यक्रम में 53-50% 50 वर्ष तक हमको लगता है 50% तक पहुँचे हैं। 100 वर्ष में हम 100 तक पहुँच जाएंगे, 100% तक। मैं तो आशावादी व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि उनका विचार चारों तरफ फैल रहा है। क्या आपको लगता है कि एक जागरूकता अभियान जो है बड़े व्यापक स्तर पर चलाने की जरूरत है? बिल्कुल चलाने की जरूरत है। उनका शिविर चले, उनका विचार मंथन, मानसिक मंथन हो, उनके विचारों को और कैसे नए समय में और कैसे उसमें और ऐड हो सकता है, उस पर ध्यान देते हुए जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत तो है ही। उनका सिर्फ न कि राजनीतिक सिर्फ रस्म अदायगी हो, एक माल्यार्पण पर हो, उनका सिर्फ कई बार शहादत दिवस रस्म अदायगी पर हो जाता है, जिधर आपका इशारा है, लोग विचार पर कम चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जागरूकता अभियान की ज़रूरत है। जगदेव प्रसाद जी की शहादत ये 47वां जो मनाई जा रही है, ये वर्ग संघर्ष की लड़ाई किए थे। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है पेन और पेन की कबर की लड़ाई, 85% गरीबों और 15% वीरू भाई अंबानी की लड़ाई। जगदेव बाबू उसकी लड़ाई लड़े थे
और उसमें सफलता इन्हें मिली है बहुत हद तक और आगे सफलता मिलते रहेगी। देखिए, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद बिहार ललिन कहलाते हैं। वो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी, हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ा, इसीलिए वो शहीद हुआ। वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हमेशा पिछड़ों की बात करता था, इसलिए वो शहीद हुआ। आज पूरे देश में बात चल रहा है, ये केवल बुराड़ी नहीं, पूरे देश में, देश के पूरे कोना कोना में, सभी विधानसभा में और सभी राज्य में युवा लोग से हम लोग बात कर रहे हैं, सभी जगह ये बातचीत चल रही है। अब की बार हम लोग बुराड़ी में मनाए हैं और अगले बार हम लोग ये जो निरंकारी बुराड़ी बाईपास पे इसमें मनाएंगे, पूरे देश मनाएगा। हम लोग जोर शोर से जगदीश बाबू की जो बात थी उनको सरकार के सामने रखने की बात करेंगे, अपनी मांग करेंगे। जब तक हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, हमारी मान सम्मान नहीं रखेगा, हम इनके साथ लड़ते रहेंगे, जारी रखते रहेंगे।